आज 4-4 घंटा यही आरसीपी के यहाँ बैठते थे, हाल तक बैठते थे। और जब मंत्रिमंडल का डिस्प्यूट हुआ तो ये पूरे पार्टी में डिस्प्यूट करा दिया। जब खोलना शुरू कर देंगे तो कैसे पार्टी को इन्होंने मतलब कि पताल में ठेल दिया, समझ में आ जाएगा। साल भर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये आरसीपी फोबिया ही चला है। नीतीश कुमार जी के हर 1 घंटा में कान में ठेलते रहे आरसीपी आरसीपी आरसीपी, सब बर्बाद किया आरसीपी। तो अब तो आरसीपी तो भाई 2 साल से आउट ऑफ ट्रैक है, तब अभी काहे बर्बाद हो रहा है। ये पार्टी का आधार क्या था? ये पार्टी का आधार था अति पिछड़ा, महादलित और माइनॉरिटीज़। यह है आधार। अभी 42 सीट मिला और सीट की बात करते हैं। अब खोलना शुरू कर दें कि कैसे सीट आया है 42 है। हम भी ना हम भी क्षेत्र में थे, मॉडल का चर्चा था। तो अपने नेता लोग कहाँ थे? 6 साल के लिए आप पार्टी से निष्कासित। तो 6 महीना साल भर भी पटिया चला के दिखा देना। इस मुद्दे पर क्या मुख्यमंत्री जी से कोई बातचीत आपकी हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। अब बातचीत करना क्या है? कोई बातचीत नहीं होगी। अब हमारे वो नेता नहीं हैं। अच्छा। अब हमारे मतलब पूज्य हैं, सब बात है, लेकिन अब नेता अब नहीं है। नीतीश कुमार अब हाँ, नहीं नेता नहीं है, दम नहीं है। तो पार्टी हम छोड़ दिया तो नेता कहाँ से होंगे? अभी तो बहुत कुछ होगा। अभी तो एक मंत्री से भिड़ंत हुआ है, अभी कितना भिड़ंत होगा देखते चलिएगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ राजमोहन तिवारी। जदयू के पूर्व एमएलसी और प्रदेश प्रवक्ता रणवीर नंदन ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दी है। नीतीश कुमार के बेहद करीब रहे और पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार रणवीर नंदन ने आखिरकार पार्टी क्यों छोड़ दी, क्या हो गया? आज मानवर ललन सिंह जी का फोन आया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। उन्होंने फ़ोन करते हमसे कहा कि क्या रणवीर जी, आपको रहना है कि कहीं दूसरे जगह जाना है? ये क्या मामला है? क्या मामला है? तो आपने नीतीश जी को अंडरटेक करके और आपने बयान दे दिया, 2 बयान आपने दे दिया। हमने कहा कि हमने कोई वैसा तो ऑब्जेक्शनेबल बयान नहीं दिया है, नंबर 1। और नंबर 2 कि ये मेरा निजी बयान था, ये कोई सार्वजनिक बयान नहीं था। कौन सा बयान? तो हमने कहा था, वो मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ। तो हमने कहा कि मैंने कहा था राहुल गांधी को विदेशों में जाकर भारत के आंतरिक विषय को नहीं रखना चाहिए। वो हमेशा जाते हैं, कभी राजनीतिक विषय डिस्कस कर देते हैं, कभी कोई सांस्कृतिक विषय डिस्कस कर देते हैं, कोई भी डिस्कस करते हैं और उसमें लगता है कि भारत को नीचा दिखा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। अमेरिका में गए वही काम उन्होंने किया, लंदन में गए वो काम किया। दूसरा, हमने कहा कि कुछ कार्यकर्ता जो बाइडेन जी का, मानवर नरेंद्र मोदी जी का, मानवर नीतीश कुमार जी का, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का, मानवर हेमंत सोरेन जी का एक जो फ़ोटो था उसको लोगों ने वायरल किया और उस पर बड़ा अच्छा विचार किए कि भाई देश के जो हैं महान नेता मिल रहे हैं। और बहुत लोगों ने बहुत कमेंट किया कि बड़ा अच्छा संजोग है। तो मेरे दिमाग में आया कि भाई दोनों महान नेता मिल रहे हैं, दोनों महान ईमानदार नेता हैं। नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी की ईमानदारी जो है वो हम लोग के लिए प्रेरणा है, राजनीति में प्रेरणा है। दोनों जो हैं वंशवाद के पोषक नहीं हैं और दोनों जो हैं विकास बहुत ज़बरदस्त किए हैं। तो ये तीनों गुण जो हैं, ये तीनों गुण दोनों में मिलते हैं। बहुत साम्य है दोनों में। तो यदि इतना जब साम्य है, सिमिलरिटी है, यदि दोनों मिलकर राजनीति करें, मिल जाएं, दोनों मिल जाएं, तो भारत और विकसित होगा। इट वाज माई पर्सनल व्यू। अब पर्सनल व्यू हमने दिया, अब उस पर वो अपना ओवर रिएक्टिव होकर बोलने लगे, क्यों आपने बोल दिया, आप प्रवक्ता हैं, ये हो, आप जानते हैं, ये हुआ, दिस दैट। सो आप लोग को तो आरसीपी के यहाँ का, वहाँ के नेकबाही का आप लोग को ये मिला है। मतलब ही हैज़ कोटेड द नेम ऑफ आरसीपी, रामचंद्र बाबू। भाई रामचंद्र बाबू को इनसे क्या मतलब है? जब आरसीपी अलग हो गए तो हम लोग थोड़े आरसीपी के साथ गए। हम लोग तो आंख बंद करके, हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और आरसीपी के यहाँ हमको नीतीश जी भेजे थे
कि जाओ जरा संगठन का काम उम है, और बहुत काम ऐसा वैसा काम नहीं किए। बहुत ऐसा ऐसा चीज़ है जो कि शेयर कर देंगे तो इन लोग का दिमाग खराब हो जाएगा, कैसे कैसे क्या हुआ, किस तरह से काम आगे बढ़ा। आज 4-4 घंटा यही आरसीपी के यहाँ बैठते थे, हाल हाल तक बैठते थे, और जब मंत्रिमंडल का डिस्प्यूट हुआ तो ये पूरे पार्टी में डिस्प्यूट करा दिया। जब खोलना शुरू कर देंगे तो कैसे पार्टी को इन्होंने मतलब कि पताल में ठेल दिया, समझ में आ जाएगा। तो पार्टी के अंदर तब से ही बखेड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब आरसीपी तो साल भर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये आरसीपी फोबिया ही चला है। नीतीश कुमार जी के हर 1 घंटा में कान में ठेलते रहे आरसीपी आरसीपी आरसीपी, सब बर्बाद किया आरसीपी। तो अब तो आरसीपी तो भाई 2 साल से आउट ऑफ ट्रैक हैं, तब अभी काहे बर्बाद हो रहा है, पहला बात। दूसरा बात है कि दूसरी जब बात आ गई कि हमने देखा कि इनका एक पर्सनल जो खुन्नस है, कोई कार्यकर्ता इनसे मिलता नहीं है, सब डराइल रहता है, कोई नहीं जाता है, किसी कहाँ जाता है। आप लोग के नहीं अनुभव है, कोई चल जाएगा इनके चैम्बर में? क्यों? अरे क्यों, तो आप देखते नहीं है, जाके देखिए ना अभी जाके। अरे पार्टी के अध्यक्ष का मतलब है कि द्वार खोला हुआ है और लोग भेंट कर रहा है, कहाँ उस तरह का आचरण है। तो मतलब कि पार्टी जो है अंदरूनी रूप से मतलब भयभीत है। हाँ, दूसरा ये पार्टी का आधार क्या था? ये पार्टी का आधार था अति पिछड़ा, महादलित और माइनॉरिटीज़, यह है आधार। अभी पार्टी को चलाने वाला व्यक्ति भी तो होना चाहिए ना, ऐसा व्यक्ति की जो कि सबको समेट के चले। अभी पार्टी में कोई नहीं है वैसा। अरे भाई, आपको नहीं बुझा रहा है, आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको रियलिटी नहीं बुझा रहा है। आप पार्टी में थे, अभी तक तो पार्टी में थे, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। अब नहीं बतावेंगे क्योंकि अब पार्टी में नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि पार्टी चलती है सर्वसम्मति से, नंबर 1। पार्टी चलती है मीठे व्यवहार से, मृदु वचन से चलती है। नंबर 2, कोई कार्यकर्ता को आप मतलब भोजन वस्त्र आवास नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ अपना कार्यकर्ता बैठे हैं तो कम से कम भाई चाय पी लो, कम से कम नाश्ता कर लो, खाने के समय खाना खा लो। हम लोग ये आचरण करते हैं, तब जाके इंटैक्ट। हम उसको कुछ दे नहीं सकते हैं, वह बेचारा अपना समय बर्बाद करता है, अपना समय व्यस्त करता है, देता है, तब जाके पार्टी खड़ा होती है। और नीतीश कुमार जी ने इतना मेहनत करके इतना बड़ा मतलब कि समझिए कि स्ट्रक्चर बनाया, और कहते हैं कि 42 सीट मिला, और सीट की बात करते हैं। अब खोलना शुरू कर दें कि कैसे सीट आया है 42। हम भी ना हम भी क्षेत्र में थे, मॉडल का चर्चा था, तो अपने नेता लोग कहाँ थे? छोड़ दीजिए उस बातों को, वो मॉडल उडल की बात है। इसीलिए मैंने सोचा कि इट्स द ग्रेट बिहेवियर प्रॉब्लम, और हम लोग उस स्तर के नेता नहीं हैं कि किसी की बात जो है इस तरह से सुनेंगे। हम लोग अपना दम पर के नेता हैं। मैंने पार्टी से रिजाइन कर दिया। तो आपने पार्टी से इस्तीफा दिया या इस्तीफा मांगा गया? ना हम इस्तीफा दे दिए कि एक और लेटर घूम रहा है। तो लेटर ले लीजिए। तो वो तो लेटर घूम रहा है हमारे 2 घंटा के बाद। आप बताइए कि कब मिला लेटर आपको? हमारा इस्तीफे के बाद। ये कस के बोलिए ना पहले कि हमारे इस्तीफे के बाद। बिल्कुल आपके इस्तीफे के बाद मिला। अब बताइए, मेरे इस्तीफे के बाद है 6 साल के लिए आप निष्कासित किए गए। तब मेरे इस्तीफे के बाद का लेटर का कोई वैल्यू है? 6 साल के लिए आप पार्टी से निष्कासित अरे तो हाँ, तो 6 महीना साल भर भी पटिया चला के दिखा देना। क्यों? तो पार्टी इतना कमजोर हो गया है अब। अब हमसे पार्टी के बारे में मत पूछिए, बिकॉज आई एम नॉट कंसर्न विद पार्टी। आपको लगता है कि 6 महीना 1 साल पार्टी अब नहीं चलेगी, जनता दल यूनाइटेड खत्म हो जाएगी? कह तो रहे हैं कि 6 साल के लिए वो निष्कासित कर दिया, तो एक ही लाइन है कि 6 साल ही पटिया चलेगी तब ना, कि 6 साल चलेगी तब ना। लगातार जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी बीजेपी छोड़कर आरजेडी के साथ आए, पार्टी के नेता साथ छोड़ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। आरसीपी बाबू गए, फिर से उपेंद्र कुशवाहा जी गए, आप भी जा रहे हैं, लाइन में भी और लोग भी हैं। अब ये मैं नहीं जानता हूँ, जिसको मतलब कि जो ये वाला आदमी होगा, क्या बुलाता है, जो स्वाभिमानी आदमी होगा, जिसको मतलब कि आत्म स्वाभिमान होगा, थोड़ा जिसको ईगो होगा, तो वो काहे को अपना माथा लगावेगा, सीधा सा बात है। तो इस मुद्दे पर क्या मुख्यमंत्री जी से कोई बातचीत आपकी हुई? कोई बातचीत नहीं हुई। अब बातचीत करना क्या है, कोई बातचीत नहीं होगी।
हाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री की भिड़ंत हो गई पार्टी के अंदर। भाई अभी तो बहुत कुछ होगा, अभी तो एक मंत्री से भिड़ंत हुआ है, अभी कितना भिड़ंत होगा देखते चलिएगा। बताइए साहब, ये आचरण है। हम लोग को किसी से कोई विवाद होता है तो माननीय मुख्यमंत्री से 4 बांस आगे जाके और उससे मतलब कि कोई बात करते हैं कि हमारे नेता को पता नहीं लगे कि भाई इस तरह की बात हो रही है। हार्श लैंग्वेज नहीं आज तक बोलते हैं। नेता जब सामने रहते हैं तो हम लोग खड़े रहते हैं, इतना नेता का हमारा इज्जत है। मतलब अब हमारा नहीं, अब हमारे वो नेता नहीं हैं। अच्छा। अब हमारे मतलब पूज्य हैं, सब बात है, लेकिन अब नेता अब नहीं है। नीतीश कुमार अब आपके हाँ, नेता नहीं नेता नहीं है, एकदम नहीं है। तो पार्टी हम छोड़ दिया तो नेता कहाँ से होंगे? सीधा सा बात है। तो अब आगे की रणनीति क्या है रणवीर नंदन जी? 2 तारीख को बोलेंगे। 2 तारीख को लाल बहादुर शास्त्री जयंती समारोह के अवसर पर मैं बताऊंगा कि आगे की रणनीति क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रणवीर नंदन जेडीयू के पूर्व एमएलसी, प्रदेश प्रवक्ता ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दी है। पार्टी के अंदर हाल के दिनों में काफ़ी कुछ देखने को मिला है, लेकिन आज जो हुआ है उससे और भी जेडीयू को लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या संगठन के अंदर सब कुछ ठीक है? क्या ललन सिंह के वजह से पार्टी और भी कमज़ोर हो रही है? राष्ट्रीय अध्यक्ष आजकल चर्चाओं में जरूर हैं, लेकिन 24 लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है। ऐसे कड़ी में लगातार जेडीयू के जो कद्दावर नेता हैं नीतीश कुमार के खास रहे रणवीर नंदन का पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं जेडीयू के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।